गंदम पाकिस्तान की स्टेपल फूड है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर गंदम उगाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और हर पाकिस्तानी सालाना 125 किलोग्राम गंदम इस्तेमाल करता है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में 60 से 80 मन फी एकड़ के हिसाब से ज़मींदार जो है वो पैदावार ले रहा है। इससे भी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदार की सरपरस्ती करे तो। हम 2000 पे भी गंदम देंगे, लेकिन डीजल का रेट सस्ता करें, डीएपी सस्ती करें और यूरिया सस्ता करें तो हमारे अखराजात जो हैं वो कम हो जाएंगे और हम गंदम उगाएंगे इंशाल्लाह। हमें पाकिस्तान सबसे आगे है तो अपने मुल्क के लिए हम इंशाल्लाह ये करेंगे, ज़रूर उगाएंगे। जी, हम कमालिया के गांव 271 गाफ बे में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शफीक खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। शफीक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फार्म पे इनवाइट किया। जी वेलकम फ़खर भाई, वेलकम। शफीक भाई, सबसे पहले मुझे बताइए कि गंदम के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है और आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? गंदम के लिए हमें ना ये मेरा ज़मीन चाहिए होती है और अच्छी किस्म की जो ज़मीन होती है उसमें ज़्यादा अच्छी गंदम की प्रोडक्शन आ जाती है। उसकी तैयारी जितनी अच्छी करें उतनी अच्छी प्रोडक्शन आती है। उसमें 3-4 दफ़ा हल चलता है, रोटावेटर चलता है। पहले उसको लेज़र लेवल ज़रूरी होता है। लेज़र लेवल करने के बाद फिर हम उसकी ना तैयारी मुकम्मल करते हैं। उसके बाद जो गंदम की ना सोइंग करते हैं तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह फिर ना अच्छी प्रोडक्शन आ जाती है। गंदम की सोइंग किस महीने में करते हैं आप? गंदम की ना नवंबर में ना सोइंग शुरू हो जाती है। अर्ली जो है ना सोइंग वो 15 नवंबर से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जो 15 नवंबर वाली गंदम है ना उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी आ जाती है। जितनी लेट होती जाएगी गंदम उतनी प्रोडक्शन जो है ना वो कम आनी शुरू हो जाती है। आप तरीका एक आपाशी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कब कब पानी लगाते हैं? हमारा फ़खर भाई ना ट्यूबवेल का पानी होता है। नहरी पानी तो हमें वो है ही नहीं ना, खैर से हमें मिल ही नहीं रहा है। तो ट्यूबवेल का पानी हमारा ज़रिया आपाशी है तो वो हम लगाते हैं। वो तकरीबन 4 पानी लगते हैं गंदम को, तो उनमें डिवाइड करके ना वो उसका पानी जो है ना वो पहला पानी जब लगता है उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, फिर दूसरे में भी फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, तीसरा और चौथा पानी लगाते हैं। इस तरह फिर वो गंदम ना वो तैयार होती है। टोटल कितने महीने की फसल है गंदम और ये किस तरह आपको पता चलता है कि अभी ये पक के तैयार हो गई है? ये तकरीबन 6 माह की फसल है जी, बड़ी लंबी फसल है। जब तैयार होती है डाली जो होती है ना ये ऐसे नीचे मुँह कर रुख कर लेती है। अच्छा, जब ये डाली मुड़ जाती है तो इसका मतलब ये पक गई हाँ, है? ये पक गई है। डाली का रुख नीचे आ गया, ये पक गई है, तैयार हो गई है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फसल जो है ना वो काटने वाली हो गई है। गंदम को दरपेश कुछ चैलेंजेस बताइए। कौन से ऐसे पेस्ट हैं, कौन से कीड़े हैं जिससे इसको जो है वो नुकसान पहुंच सकता है और उसका फिर किस तरह से आप इलाज करते हैं? ये मौसम की शिद्दत के हिसाब से हमें ना वो चैलेंज आते रहते हैं। इसमें ज़्यादातर इसमें ना ये काला तिला इसको ज़्यादा इशू करता है, ठीक है। ज़्यादा उसका इशू बनता है काले तिले का। तो उसको हम फिर स्प्रे करके ना उसको कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, लेकिन उस वक्त सही स्प्रे नहीं हो सकता। गंदम जो है ना वो तैयारी के मराइल में आ रही होती है। बाकी अर्ली स्टेज में इसको कुंगी का मसला आ जाता है, ठीक है। वो भी कुछ वैरायटियों में आता है, वैसे नहीं आता। इस तरह के मसाइल जो है ना हमें दरपेश हैं। गंदम का फी एकड़ खर्च कितना आ जाता है हमारे किसान का और वो कितना मुनाफा कमा लेता है गंदम से? फ़खर भाई, गंदम का जो खर्च है ना तकरीबन 1 लाख के लगभग है फी एकड़। और मुनाफा जो है ना रेट पे डिपेंड करता है कि हमें गवर्नमेंट कितना रेट दे रही है। इस वक्त हमें तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ लॉस आ रहा है। अच्छा, इस रेट पे क्या रेट चल रहा है इस बार? रेट 2000-2100 रेट चल रहा है। ओके। और जो ना होने के बराबर है। ठीक है। और वो भी जिम्मेदार बेचारा डिसाइड हुआ खड़ा है। आप देख रहे हैं गंदम की कटाई जो है ना बहुत लेट हो रही है। इसी वजह से हो रही है कि वो रेट आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें और हम बस फंसे पड़े हैं। क्या करें, बीज लिए अब इसको ना अब किसी तरह से ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट ईयर का सोचेंगे कि अब क्या करना है हमें। नहीं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिली? आपको कोई खादों में, स्प्रे में, कुछ पेस्टिसाइड्स खरीदने में कुछ डिस्काउंट मिला था आपको? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं मिली हमें गवर्नमेंट की तरफ से और सब्सिडी हमें चाहिए भी नहीं। बस हमें रेट अच्छा दे दें
ओके। और वो रेट से हमें हमें हमारी फसल जो है ना, हमें 30-35-40 हज़ार रुपये मार्जिन मिल जाए, बस बड़ा है। आपके ख्याल में कितना रेट होना चाहिए जिसमें आपको एक बेहतरीन मुनाफा मिल सकता है? ये 4,000 जो रेट था ना, ये बड़ा माकूल रेट था। उसमें हमारा किसान फी एकड़ कितने कमा लेता था? उसमें फ़ी एकड़ तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये हमें ना फ़ी एकड़ बच जाते थे। नहीं तो आप गंदम के साथ अगर इंटरक्रॉपिंग कर लें, तो इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि हम गंदम के साथ कर सकते हैं? ये अच्छी बात है, हम इसमें ना गन्ना लगा सकते हैं गंदम में। तो एक टाइम में गंदम काट के उसके बाद हमारी गन्ने की फसल जो है ना, वो अच्छी तैयार हो सकती है। लेकिन हमें पानी का भी मसाइल है और नहरी पानी भी नहीं है, तो ये ख़र्चा जो है ना बहुत ऊपर चला जाता है। नहीं तो पानी तो गंदम के लिए भी चाहिए होता है ना, तो वो भी आपने प्रोवाइड किया। अगर इसके साथ इंटरक्रॉपिंग कर ली जाए, अगर गन्ना लगा लिया जाता या कोई और फसल लगा ली जाती, तो जी। ये जो आपको यहाँ से लॉस आया है तो वो उधर से आपको वो कवर कर देता। नहीं, गन्ने की फसल से लॉस तो नहीं होगा, वो लगाने से वो 1 साल की फसल होती है ना, फिर पूरा ना पीरियड जो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए फिर फार्मर ना कोशिश करता है कि छोटी क्रॉप लगा के ना उसका ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। ठीक है। वो 1 साल की फसल है गन्ने की, लग सकती है इसमें, लेकिन उसकी फिर वो आइडियल प्रोडक्शन नहीं आती गन्ने की। जी, इस वक्त ज़िला टोबा टेक सिंह के इलाका कमालिया के गांव 271 गाँव बे में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर नवीद अकबर खान मंगला साहब मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और अपने फार्म का विज़िट करवाया। सर, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारा फार्मर 5 से 6 महीने लगा के गंदम उगाता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी का रेट क्यों नहीं दे पाता? ऐसी क्या मजबूरी है? इस पर रोशनी डालिए। जी फ़खर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हम ज़िम्मेदारों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके आने का मशकूर हूँ कि आप इधर आए और हमारे मामलात हैं वो आप हमसे पूछने आए हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। गंदम जो है वो ज़िम्मेदार की नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। और ज़िम्मेदार आप जान जोखों पे डाल के अपनी दिन रात मेहनत करके, गर्मी सर्दी रातों को जाके पानी लगा के, दिन को गर्मी बर्दाश्त करके इसको पालता है और उसको तैयार करता है। तकरीबन 6 माह में तैयार करता है। लेकिन इस साल, बल्कि पिछले 2 साल, एक पिछला साल और इस साल, गवर्नमेंट जो है उसने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि ज़िम्मेदार का फ़ायदा हो। ज़िम्मेदार थोड़ा सा परेशान है इस मामले में, उसको कंट्रोल रेट पे बेचने की सहूलत नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि एक कंट्रोल रेट बनाती और उस पर वो गवर्नमेंट ख़ुद ख़रीद करती ज़िम्मेदार से। तो गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदार से नहीं ख़रीदी, कोई कंट्रोल रेट नहीं बनाया, तो मार्केट में हर बंदा जो है अब शिकारी बन के बैठा हुआ है। बेचारा ज़िम्मेदार जो है वो अपनी गंदम औने पौने बेचने पे मजबूर है। ज़िम्मेदार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले। ज़िम्मेदार जो है वो बेचने के लिए मजबूर है, जिस रेट पे भी बिकेगी बेचेगा और अपने बच्चों की रोज़ी पालेगा। मैं ऐवान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके हवाले से कि हमारा कोई दाद रसी की जाए ज़िम्मेदार की और इसका कंट्रोल रेट बनाया जाए और माकूल रेट दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में हमें ये एक किस्म की हमें हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद गंदम काश करें और पाकिस्तान को गंदम में खुद कफ़ील करें। इस बार हमारे किसान भाइयों को गंदम उगाने का कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ? जी, एक्चुअली इस साल गंदम लगाने का कोई फ़ायदा तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हो सका। अगर गवर्नमेंट इसको ख़ुद ख़रीद करती और एक रेट का तयन करती, इसकी कीमत का तयन करती और ज़िम्मेदार को उसका माकूल मुआवजा मिलता, तो ज़िम्मेदार जो था वो खुशहाल था। आजकल तो ज़िम्मेदार की हालत ये है कि गंदम काश करके हम परेशान हैं कि इसको किस जगह पे बेचें। इसको ख़रीदने वाले सिर्फ मिडल मैन ही हैं। जब ज़िम्मेदार से ये गंदम चली जाएगी, मिडल मैन के पास चली जाएगी, तो फिर वो अपना रेट जो है अपनी मर्ज़ी का रेट लेके फिर आगे सेल कर गवर्नमेंट को देंगे या जहाँ भी देंगे। ज़िम्मेदार जो है उसको उसका माकूल मुआवजा नहीं मिल रहा और ज़िम्मेदार इस साल खसारे में है और परेशान है। आपके ख़्याल में हमारा आज का किसान सीड टेक्नोलॉजी या मशीनरीज़ को अडॉप्ट कर रहा है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफ़ा कर सकता है? जी, किसान जो है आज का अल्हम्दुलिल्लाह जदीद मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहा है, बेहतरीन किस्म का बीज इस्तेमाल करता है और अपनी पूरा फोकस करके फसल को तैयार करता है। वो सबसे पहले तो बेहतरीन किस्म के तरीके से अपनी ज़मीन तैयार करता है,
बेहतरीन उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है। उसके बाद फिर जदीद मशीनरी के साथ सीड ट्रीट करके अच्छा बीज सेलेक्ट करता है, और जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बीज होता है वो उसमें काश करता है, ड्रिल करता है, और कोशिश करता है कि मैं इससे बेहतरीन पैदावार लूँ। और वैसे तो हमारे पाकिस्तान में इस टाइम 60 से 80 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मींदार जो है वो पैदावार ले रहा है। इससे भी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदार की सरपरस्ती करे तो। किसान भाइयों का कितना खर्चा हुआ फ़ी एकड़ गंदम की काश्त के हवाले से, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुनासिब बेहतर होता तो वो फ़ी एकड़ कितनी इसमें से इनकम कमा सकता था? तकरीबन 1,10,20 हज़ार तक उसका ख़र्चा हो जाता है, ठेका के अलावा, जो ज़मीन का ठेका उसके अलावा। तो इस साल तो वैसे वो लॉस में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे तो फिर वो गंदम से फ़ी एकड़ जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया 1 एकड़ से हम ज़मींदार जो हैं वो कमा लेते होते हैं। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ या ऐसी कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे आपको लगता है कि हमारा किसान खुशहाल हो सकता है और हम अपने एग्रीकल्चर में खुद कफ़ील हो सकते हैं? ज़मींदार को जो इसकी इनपुट्स हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यूबवेल है, उसका जो पर यूनिट रेट है वो हमें कम करना चाहिए। खाद भी सस्ती करनी चाहिए हमें। अपना जो स्प्रे प्रोग्राम है हमारा, पेस्टिसाइड्स जो हैं उस पे भी हमें थोड़ा सा सब्सिडाइज़ करके हमें कोई सस्ती देनी चाहिए, ताकि हमारा जो ख़र्चा, बेसिक ख़र्चा है वो कम हो, तो फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा रेट अगर कम भी होगा तो हम बर्दाश्त कर सकेंगे ना।